दीवारें गिरिया क्या है, इसकी यहूदियों की नज़दीक क्या अहमियत है, यहूदी इसके लिए क्यों रोते हैं और इसका हैकल सुलेमानी से क्या ताल्लुक है। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नातों से तामीर करवाई थी ताकि लोग उसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत कर सकें। हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद था और ना ही उसका तसव्वुर। इस कौम की बद्दुओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। उनका हैकल एक खेमा था। उस खेमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी तरफ ये लोग मुंह करके इबादत किया करते थे। रिवायत के मुताबिक ताबूत सकीना जिस लकड़ी से बनाया गया था उसे शमशाद कहते हैं और उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ताबूत सकीना नस्ल दर नस्ल अंबिया से होते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सह मुबारक, मनो व सलवा और बहुत से अंबिया की यादगार चीज़ें थीं। यहूदी ताबूत सकीना के बरकत से हर मुसीबत का हल लिया करते थे। जंग के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते, इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन आपको ख्याल आया कि मैं खुद महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खेमे में पड़ा हुआ है। ये आयत इंजील की है। इसलिए आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह तय की गई। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल इसकी तामीर का बाकायदा ऐलान किया और आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों की बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल सुलेमानी की तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नातों को पता ना चल सका और उन्होंने तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत जिन्नात के ऊपर ज़ाहिर नहीं हुई, इसलिए जिन्नात पहले की तरह काम में मसरूफ़ थे और एक दिन जिस लकड़ी के सहारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए थे वो टूट कर गिर गई और जिन्नातों को पता चल गया कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, मगर तब तक हैकल सुलेमानी का काम मुकम्मल हो चुका था। हैकल सुलेमानी बहुत आलीशान और वसी व अरीज़ तामीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बाहरी हिस्से में आम लोग इबादत करते थे, उसके अगले हिस्से में उलमा अंबिया की औलाद में से होते, ये उनके इबादत की जगह थी। उससे अगले हिस्से में जिसे मुक़द्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। उस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम व इमाम के। वक्त गुजरता रहा, इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर आते रहे, फिर भी ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा करने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ इबादत किया करते थे, दूसरी तरफ अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी भी करते रहे। उनके इस दोहरी पॉलिसी से अल्लाह ताला नाराज़ हो गए। उनके पास एक बड़ी तादाद में पैगंबर भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि इनकी शक्ल में तब्दील करके बंदर और सुअर तक बनाई गई, लेकिन गुनाहों से बाज ना आए तब अल्लाह ताला ने इन पर लानत कर दी। 586 कब्ल मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। इनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला गया। 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया गया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती बसाई गई जिसका नाम तल अवीब रखा गया। तकरीबन 70 साल तक हैकल सफ़े हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है इस हरकत का अजाब उसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कब्ल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल पर हमला कर दिया और बाबुल के बादशाह को शिकस्त देकर बाबुली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तल अवीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में हैकल के लिए नए तरह से तामीर की भी इजाज़त दे दी। साथ में उसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद करने का भी वादा कर लिया।
चुनांचे हैकल की दूसरी तामीर 537 कब्ल मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम अंजाम देने वालों को अपने ही मुल्क के दुश्मनों की इतनी ज़्यादा मुखालिफत का सामना करना पड़ा कि तामीर का काम जल्द ही पूरी तरह से बंद हो गया और दारा अव्वल के दौरे हुकूमत तक बंद रहा। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर ज़रोबाबुल और सरदार काहन यूसुवा की हौसला अफजाई की कि वह हैकल की तामीर दोबारा शुरू करने की कोशिश करें। उन्होंने मुसब्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोर तायीद और ईरानी हुक्काम और बजाते खुद बादशाह की राय से हैकल दोबारा अपनी तामीरात की तरफ आगे बढ़ा। 4.5 साल के लंबे वक्त के बाद 515 से 520 कब्ल मसीह मुकम्मल हुआ, लेकिन इस बार हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि उस मुक़द्दस संदूक की और ज़्यादा तौहीन ना हो, इसे बचाने के लिए उसे अल्लाह ताला के हुक्म से उसे किसी महफूज जगह पर मौज़ाना तौर पर छिपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं, लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरी तरह करे अर्थ को खोद डालना चाहते हैं। हेरोडस बादशाह, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, उसने जब इसकी बेहतरीन तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर उसे नए तरह से तामीर के लिए गिरा दिया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वह सिर्फ इसकी मरम्मत कराना चाहता है, उसे गिराना नहीं चाहता। चुनांचे उसने हैकल को एक तरफ से उसके हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ बड़ा करके तामीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यहूदियों की इबादत में दिक्कत ना पैदा हो, इसे देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से अलग हैकल तैयार कर दिया जाता है। ये काम 18 महीने में मुकम्मल हुआ और उसके ज़रिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ। अल्लाह के रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्ब मामूल जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वह अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको पहले जैसी शान और शौकत अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने का वाक़या पेश आया। आपके आसमान पे उठाए जाने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और इस बार अजाब का नाम टाइटस था। बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा जालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में लाखों यहूदियों का कत्ल करवा दिया और उसने हेरोडस के बनाए हुए अजीम व शान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर फेंक दिया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। कमोबेश 18 से 1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इज़राइल को फ़िलिस्तीन में पैदा कर दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर उस मुल्क में इकट्ठे होने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ये कौम जो इतिहास में अपनी गंदी फितरत के लिए मशहूर है, अपनी हज़ारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज नहीं आई। ये बरतानिया के पैदा किए हुए इज़राइल तक महदूद ना रहकर एक बार फिर अपने हमसाया मुल्क के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम, सीरिया की गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया। 1968 में जॉर्डन के मगरिबी किनारे पर भी काबिज़ हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया। आज इस कौम की शैतानी हरकत देखकर अंदाज़ा होता है कि ये आज से 2000 या 3000 साल पहले भी किस कदर साजिशी और एहसान फरामोश रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर लानत दी थी। मुसलमान मुल्कों की बेबसी और बुजदिली की वजह से आज इसने पूरे दुनिया के मुसलमान मुल्कों में आग लगा कर रख दी है। अब उसका अगला मिशन जल्द से जल्द हैकल की तामीर है और हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। वह यह काम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। हैकल की तामीर के नतीजे में पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी, लेकिन मुसलमानों को कोई परवाह नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए, यहूदियों की जिस बस्ती तल अवीव में उन्हें बख्त नसर ने कैदी बना कर रखा था, वो उसको आज तक नहीं भूले और उन्होंने इज़राइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तल अवीव रख लिया। जबकि हम मुसलमान उस मस्जिद अल अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि उसमें रखे ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं,
जबकि हमको यह भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया औलिया के मजार पिछले कई सालों से बम गिराकर शहीद कर दिए गए, वह भी उस तंजीम ने किए हैं जिनके ताने बाने इजराइल से मिलते हैं, जिनके लीडर अबू बकर अल बगदादी का बयान था, खुदा हमें इजराइल के खिलाफ जिहाद का हुक्म नहीं देता। इस तंजीम की सारी तवज्जो मुसलमानों को मारने में लगा रहे और अब तक कभी मक्के और कभी मदीने पर हमले की धमकियां देते हैं, कभी इंतशार फैलाने के लिए मुसलमान मुल्कों में बम धमाके करते हैं और मजलूमों का खून बहाते हैं। आज उम्मत सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है। अगर हम आज इनके खिलाफ एकजा नहीं हुए तो यकीनन आने वाले वक्त इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे। आज हम मुसलमानों को इन जालिमों के खिलाफ सारे इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा, वरना हमारा नामो निशान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगली नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होगी।